पिछले कुछ समय में नागपुर में कुंवारी माता की संख्या काफी बढ़ गई है। एक सर्वे के अनुसार नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पिछले 1.5 साल में 124 कुंवारी माता का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिनमें से कईयों ने बच्चों को जन्म दिया तो कई के गर्भपात करा दिए गए। नागपुर के जीएमसीएच में पिछले 1.5 साल में 124 कुंवारी माता, 18 वर्ष से कम की कुंवारी माताओं की संख्या 67, 19 से 21 की अविवाहित 30 युवती हुई गर्भवती, 22 से 25 वर्ष की कुंवारी माताओं की संख्या 21 और 26 वर्ष से अधिक की 6 अविवाहित युवती हुई गर्भवती। ये केवल आंकड़ा नहीं बल्कि समाज के लिए सोचने वाला विषय है। नागपुर की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडी के अनुसार समय के साथ कुंवारी माताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये समस्या समाज के किसी एक वर्ग या ग्रामीण या शहरी भाग तक सीमित नहीं है बल्कि सभी वर्ग में है। बस फर्क ये है कि मेडिकल कॉलेज में आने वाले ज्यादातर केस लोअर मिडिल क्लास के हैं, जबकि अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास में इस तरह की स्थिति में लड़कियां या युवती निजी अस्पताल में जाती हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारे यहाँ जो केसेस आए ये मेडिकल कॉलेज रहने के कारण जो भी केसेस आए वो लोअर मिडल और लोअर क्लास के केसेस है। हो सकते कि ये प्रॉब्लम अपर क्लास में भी हो सकता है, लेकिन वो केसेस शायद बाहर जाते होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते होंगे और अंडर रिपोर्टिंग हो सकता है कहीं सोशल स्टिग्मा या कुछ रीज़न के कारण। इसलिए अपने पास में ये रिकॉर्ड बेस्ड स्टडी है, उसका लिमिटेशन है। जैसे आगे हमारे स्टडी जाएंगे तो अपने को एग्जैक्ट समझ में आएंगे कि अर्बन में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि रूरल में ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी एट प्रेजेंट हमारे इसमें 52% to 53% रूरल पॉपुलेशन है और बच्चे वाला जो है 47-48% ये अर्बन पॉपुलेशन है। कुंवारी माताओं के केस में डॉक्टरों के लिए काफी चुनौती होती है। कम उम्र की लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनके गर्भ में पल रहे शिशु के जन्म देने या गर्भपात पर निर्णय लिया जाता है। कई बार ऐसे में डॉक्टर ही पूरे परिवार का काउंसलिंग भी करते हैं और सही राह दिखाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सोशल इश्यू है और हमारे लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और समाज के लिए भी एक क्रिटिकल इशू है। ऐसे इसमें डिसीजन लेना, ऐसे इसमें काउंसलिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। कभी ऐसे केसेस जब आते हैं तो हम उसके पूरा क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस जो अनमैरिड मदर से जो मदर है उसका मेंटल स्टेटस, उसके फैमिली का मेंटल स्टेटस, उसके पूरे फैमिली पे जो कुछ ये हुआ आघात हुआ है उसका स्टेटस देख के हमको डिसीजन लेना ज़रूरी है। ऐसे इसमें यदि मदर्स डिलीवरी जो है उसका कम दिन का है, यदि जो अबॉर्शन कर सकते हैं तो हम उनको मदर्स और उसके साथ उसके पेरेंट्स उनको एक सलाह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करना ज़रूरी है और अबॉर्शन करने से इसकी पूरी लाइफ सुधर सकती है और बाकी अपन कुछ दोनों के लिए भी हानि नहीं हो सकती। समस्या केवल यहीं तक नहीं है बल्कि कम उम्र में गर्भवती होने वाली लड़कियों के साथ ही उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्परिणाम होता है। रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग कुंवारी माताओं के बच्चों में स्वास्थ्य समस्या, 54% केस में लो बर्थ बच्चे, 6% केस में गर्भपात हो गया, सामान्य से कम वजन वाले 7% केस। डॉक्टर अविनाश गावंडी ने इस समस्या पर चिंता जताते हुए इसके लिए कुछ समाधान भी सुझाए। फैमिली टाइम मिलना चाहिए एक दूसरे से, वो फैमिली टाइम बढ़ाना जरूरी है, बॉन्डिंग बढ़ाना जरूरी है। और चौथा, सोशल मीडिया का कर्टेल करना। सोशल मीडिया बच्चे कितना देखते हैं, सोशल मीडिया पे कितना रहते हैं, उसका एक कंट्रोल, उसका ऑडिटिंग होना जरूरी है। एजुकेशन में है वो सेक्स एजुकेशन उसको मिलना चाहिए कि कौन सा अपने शरीर के लिए हानिकारक है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट, वो उनको समझना चाहिए। तो ये सब करने से आगे ऐसे प्रॉब्लम्स कम होने के चांसेस हैं। नाबालिग लड़कियों के साथ ही अविवाहित युवती के गर्भवती होने के मुद्दे पर समाज में ज्यादा बात तो नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अब इस मुद्दे पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जागरूकता की जरूरत है। साथ ही बच्चों और परिवार के बीच इमोशनल बॉन्डिंग का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समस्या किसी के स्वास्थ्य तक नहीं बल्कि ये हमारे समाज की समस्या बन सकती है। इसलिए समय रहते इस पर जागरूकता जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ सरिता राजन, UCN न्यूज, नागपुर।